ईद भी आनी है और ईद पर जो है कपड़े कैसे होने चाहिए। Believe in yourself. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सबको रमज़ानुल मुबारक के रोज़े जो हैं वो बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे बाय द वे इस रमज़ान में थोड़ी सी ठंड है, तो रोज़े ना थोड़े से ठंड में गुजर रहे हैं, तो आराम से गुजर जाते हैं रोज़े, तो कुछ ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो रही है। आई होप कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। ईद भी आनी है और ईद पर जो है कपड़े कैसे होने चाहिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो आज हम इन्वाइट करें हम अपनी उसी फ़ैशन स्टाइलिस्ट, फ़ैशन डिज़ाइनर साइमा रहीम को कि वो आपको बताएं कि इस ईद पर हम किस तरह के कपड़े बनवाएं, किस तरह के स्टाइलिंग टिप्स होने चाहिए जिसको हम फॉलो करें ताकि आपके ईद के कपड़े जो हैं वो सबसे नुमाया नज़र आएँ। अस्सलाम वालेकुम साइमा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। अरे माय प्लेजर, ऑलवेज Again. ऑलवेज। अच्छा साइमा, अब मेरे ऑडियंस को आप बताओ कि ईद आ रही है और ईद पर हम चाहते हैं कि हमारा आउटफिट ऐसा हो कि वो स्टाइलिश भी लगे, कंफर्टेबल भी हो और ट्रेंडी भी हो ज़रा। तो सबसे पहले है कि आप अपने जोन का वेदर चेक करें, क्योंकि होता ये है कि आप अगर लेट्स सपोज कि आपके कंट्री में समर है या गर्मी चल रही है और आपने सिल्क आउटफिट पहना है, सो वो बहुत बड़ा डिजास्टर है, राइट? अगर आप गेस्ट हैं तो आपने ऑर्गेन्जा पहन लिया, फ्लेयर पहन लिया, बट अगर आप होस्ट कर रहे हैं और उसमें फिर आप सिर्फ अपने कपड़ों में ही उलझे हुए हैं, अच्छा आप जब लगेंगे जब आप कंफर्टेबल भी होंगे, राइट? या एक आप अपने बॉडी टाइप के हिसाब से कपड़े पहने हैं, दूसरा आप अपने स्किन टोन के हिसाब से कपड़े पहने हैं। अगर आपका डे इवेंट है तो डे इवेंट के हिसाब से पेस्टल लाइट कलर को चूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। अच्छा, विंटर्स में आप डे इवेंट में आप ब्राइट कलर्स भी पहन सकते हैं, लाइक रॉयल ब्लू, एमरल्ड ग्रीन, ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। और अगर आप रात का इवेंट है तो आप डार्क कलर को प्रेफर करें, बट मैं फिर भी यही सजेस्ट करूँगी कि ओवरडू नहीं अच्छा लगता। लाइट मिनिमल एसेसरीज़ के साथ उसको अगर ड्रेसअप किया कि स्टाइल किया जाए तो वो हमेशा एलिगेंट लगता है। किस तरह का आजकल फैशन है, कौन से कपड़े हम ख़रीदें इस ईद पर, हमारा आउटफिट ऐसा हो कि वो बजट फ्रेंडली भी हो, वो ट्रेंडी भी हो। अगर आपको अपने आप को मिनिमलिस्टिक रखना है और बजट फ्रेंडली रखना है तो आपके पास बहुत सारे डिज़ाइनर्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं, रेडीमेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दूसरा ये है कि ऐसा कहीं नहीं है कि आपको नया ही आउटफिट पहनना है, राइट? आप अपने पुराने आउटफिट को भी रीडू कर सकते हैं। कैसे? कोई भी आपके पास जो आपकी फेवरेट शर्ट है या फेवरेट पैंट्स है, आप उसके ऊपर अगर आपके पास कोई प्लाजोज़ हैं जो आपने पहले लॉन्ग शर्ट के साथ पहनी तो आप इसको शॉर्ट शर्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? अगर आपके पास लास्ट ईद पे आपने फर्शी शलवार बना ली और अब आप यू आर डन विथ फर्शी शलवार, तो आप उसको टेपर करवा के खड़ी शलवार के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फैशन इज़ ऑल अबाउट स्मार्टनेस कि आप उसको किस तरीके से कैरी करते हैं। क्या फर्शी शलवार स्टिल इन? ईद पे तो चलेगी, इसका रीज़न ये है कि ईद पे हम ऐसे भी ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, राइट? अब जिन्होंने पहन लिया लास्ट ईद वो ये बोलेंगे कि भाई हमने तो लास्ट ईद पहन लिया, तो फिर वो स्टाइल चेंज करना चाहेंगे कि उन्होंने पहन लिया है। अच्छा, वैसे क्या चल क्या रहा है? लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं आजकल, शॉर्ट्स चल रही हैं, प्लाजोस चल रहे हैं, कौन सी पैंट्स चल रही हैं, कौन से कट्स चल रहे हैं, वो थोड़ा सा बताओ। मुझे ये लगता है कि फैशन आप कैरी करें अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप, राइट? अगर आप हैवी हैं, थोड़े बल्की हैं, तो गो फॉर लॉन्ग शर्ट विद प्लाजोस, राइट? अगर आप स्किनी हैं तो शॉर्ट शर्ट के साथ भी आपने फिर आप जो भी आपके पास पूरा ऑप्शंस खुले हुए हैं, शॉर्ट शर्ट के साथ आपने फ्लैर पैंट्स पहन ली, एलिफेंट पैंट्स आजकल चली हुई हैं वो पहन ली, खड़ी शलवार पहन ली, डिपेंड कि आपका इवेंट कैसा है। लाइक गेस्ट हैं तो आपने इसको ऑर्गेन्जा के दुपट्टे के साथ कैरी कर लिया तो वो थोड़ा ग्रैंड लगता है, बट अगर आप होस्ट कर रहे हैं तो इट शुड बी सिल्क का दुपट्टा या सॉफ्ट दुपट्टा। अगर आप दुपट्टा ले रहे हैं तो फिर वो दुपट्टा थोड़ा मिनिमलिस्टिक होना चाहिए। अच्छा, और अगर शर्ट्स लॉन्ग पहन रहे हैं हम तो क्या फ्लेयर वाली शर्ट्स आजकल चल रही हैं या बिल्कुल स्ट्रेट कट्स में चल रही हैं, क्या हो रहा है? हर चीज़ चल रही है, हर चीज़। आप लॉन्ग शर्ट पहनना चाहें लॉन्ग शर्ट पहने, आप काफ्तान पहनना चाहें, ट्रेंडी लगने के लिए लोग काफ्तान पहनते हैं। काफ्तान टाइमलेस है, हमेशा अच्छा लगता है। इसी तरह अनारकली है, फ्लेयर ड्रेसेस हैं, ये कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होते। और सबसे बड़ी बात कि ईद पे हम ऐसे भी ट्रेडिशनल कपड़ों को प्रेफर करते हैं रादर देन मॉडर्न, यू नो, गोटा, चिकनकारी, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। आप भी अगर ईद पर कोई अच्छा सा कोई आउटफिट बनाएं, हमारी जो टिप्स
सिर्फ कुछ फ़ायदा मिले आपको, तो गज़ल सिद्दीक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर ज़रूर टैग कीजिएगा मुझे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ है, मुझे लगता है रमज़ान बरकतों से ज़्यादा खाने का महीना है। रमज़ान के एंड तक इतने ब्लोट हो जाते हैं, इतना ओवर वेट हो चुका होता है। पकौड़े समोसे थोड़ा एहतियात से खाएं, ताकि आप जब ईद पर अपना कोई आउटफिट पहने तो आप उसमें अच्छे लगे। और दूसरा ये होता है कि आपने डिजाइनर्स को ऑर्डर कर दिया आपने रमजान से पहले, और हर सहूर और हर इफ्तार में आप पहुंचे हुए, अब वो टाइट हो रहा है। बिल्कुल। एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो लेडीज करती हैं, वो कभी मैंने देखा है कि सेल पे से उठा लिया। लाइक मैं अगर मीडियम हूँ बट मुझे लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज साइज का ड्रेस बहुत सेल पे मिल रहा है, उठा लिया। आप ले लें मगर उसको ऑल्टर करा लें। आपने वो उसी तरीके से पहन लिया है, यू नो, उसके ऊपर आपने फिर जो मॉडल है उसके साथ अगर फ्लेयर पहनी है तो वो भी पहन लिया, फिर ऑर्गेन्जा के दुपट्टे, सारी चीज़ें, अच्छा टैसल भी लगा दो, अच्छा गोटा भी लगा दो। आप लोग इतनी स्लिम मॉडल्स से मॉडलिंग करा रहे होते हैं ना अपने कपड़ों की, तो वो फिर सभी उन्हीं को देखते हैं और वो सोचते हैं कि ये मॉडल इसलिए अच्छी लग रही है कि इसने ऐसी ज्वेलरी पहनी है, ऐसी चीज़ें की हैं, ऐसी हील पहनी है, जो कि अगर फ़र्ज़ करें कोई कैरी ना कर सके तो वो फिर कवा चला हंस की चाल ना। अच्छा, सब और पता है प्रॉब्लम ये होता है कि मॉडल अगर स्किनी भी है तब भी उसने लूज फिट पहना है। फिटिंग कैसी चल रही है आजकल? लूज कट जो है ना, प्रेफरेबली लूज कट जो है ना कंफर्टेबल भी रहते हैं। मॉडल ने अगर लूज कट पहना, राइट, तो कभी भी कोई अगर मुझे ऑर्डर करता है तो मैं उसको ये चीज़ बताती हूँ कि मॉडल ने अपने से एक साइज़ बड़ा पहना हुआ है। अगर वो मीडियम है, अगर वो 20 चेस्ट साइज़ है, तो वो कहेंगे मेरा 19.5 बनाओ, क्योंकि रमज़ान में तो मुझे रोज़े भी रखने हैं। रोज़े में और भी वेट लूज तो रोज़ों में तो वेट लूज होगा, क्योंकि हम तो फास्टिंग करेंगे। बट वो भूल जाते हैं कि वो फिर इफ्तार भी करेंगे और वो सहरी भी करेंगे। और फिर जब वो लास्ट डेज पे या फिर वो कमेंट आ जाता है, या फिर वो पूरा वो बहुत अच्छे से आजकल जो है ना हमें मैसेजेस आ जाते हैं कि ड्रेस जो है वो मुझे फिट नहीं हुआ, और जो है ना बहुत टाइट था, शोल्डर से टाइट था, मॉडल ने पहना वो बहुत ही फ्लो कर रहा था फ्लोर को, तो फैब्रिक आपने जो है ना चेंज कर दिया। तो फैब्रिक नहीं चेंज हुआ होता है। ड्रेस अगर आपने वो 1 साइज लूज है, तो लाइक अगर आप 20 चेस्ट साइज हैं, तो इफ़ यू डोंट वांट ज़्यादा लूज 21, तो एटलीस्ट 20.5 आप उसको प्रेफर करें। इससे क्या होगा कि वो आपके ऊपर भी इसी तरीके से फॉल करेगा। यू नो, खुशियों का त्यौहार है तो कलरफुल पहने, ब्राइट कलर्स पहने, खुशियाँ बांटें। राइट, बिल्कुल। थैंक यू सो मच साइमा। वेलकम। तो आई एम श्योर आपको आज के साइमा की टिप्स बहुत हेल्पफुल लगे होंगे, लेकिन इन सब टिप्स पर जल्दी से अमल करें, क्योंकि जितनी आप देर से बनाएंगे ना, अपना 11th आवर पर आप निकलेंगे बाज़ार से कपड़े लेने के लिए या ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, तो आपको अपने पसंद के कलर्स भी नहीं मिलेंगे, आपको अपनी पसंद के साइजेस भी नहीं मिलेंगे, और आपको टेलर्स के तो पता ही है, उन साइजेस को ऑल्टरेट करने के लिए आपको टेलर्स के भी बड़े नखरे उठाने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं करें, जल्दी से करें। जो काम पहले कर लेंगे तो थोड़ी तसल्ली भी होगी आपको, आप सुकून से फिर ईद को एंजॉय करेंगे। और फिर जब ईद पर अच्छी आप पिक्चर्स खींचें तो हमें ज़रूर टैग कीजिएगा इंस्टाग्राम पर गज़ल सिद्दीक ऑफिशियल पर। अपना ख्याल रखिएगा, हम फिर आपसे मिलेंगे ज़बरदस्त से किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।